हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा यादव 15। आई होप कि दोस्तों सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं कोई फूड वीडियो नहीं लेके आई हूँ, ना ही कोई मैं मोटिवेशनल वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं एक टॉपिक पर बात करने वाली हूँ दोस्तों कि जो औरतें होती है, क्या वो पैर की जूती होती है? क्या उसका कोई सम्मान नहीं होता? क्या उसकी कोई इज्जत नहीं होती? मेरी एक सब्सक्राइबर है जिसका मैं नाम नहीं यहाँ पर लूँगी, लेकिन मैं उनके बारे में बात ज़रूर करूँगी कि उनके साथ कैसा हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। दोस्तों मेरी वो फ्रेंड है, उसकी 2 बेटियाँ हैं, बेटे उनके नहीं हैं, हस्बैंड है और उनकी सास है। तो दोस्तों उनका हस्बैंड कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ़ घर के अंदर खाना खाता है और चला जाता है। उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि उसकी 2 बेटियाँ हैं, अपनी 2 बेटियों के लिए वो कुछ करे या उनकी बीवी है, उनके लिए कुछ करो। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियो में कई बार बताया है कि मेरे हस्बैंड सिर्फ खाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। और वो मेरी फ्रेंड है, आज उनके मम्मी पापा नहीं हैं, तो इस वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान है। जब उनके मम्मी पापा थे तब भी वो कुछ नहीं करते थे और आज भी कुछ नहीं करते हैं। एक बार उनके पापा उनको लेने के लिए आ गए और सारा खर्चा उनके मायके वाले उठाते थे। दोस्तों ऐसा कहाँ लिखा है कि शादी के बाद में मायका वाला जो है उनका पूरा खर्चा उठाएगा? होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि वो अपने घर का खर्च खुद संभाले, क्योंकि उनके पिता के घर में भी बेटियां भी है, बहुएं भी है, वो किसका खर्च चलाएंगे और किस किस का घर कब तक क्यों चलाएंगे? ये जिसकी जिम्मेवारी है वो उसी को संभालना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, अगर वो हस्बैंड अब मेरी वीडियो देख रहे हो या उनकी सास देख रही हो, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि अगर तुम्हारी भी बेटी होती तो क्या तुम अपनी बेटी को भी ऐसे ही संस्कार देते, या तुम भी अपनी बेटी का घर चलाते जैसे तुम अपनी बहू से, उनके मायके वालों से घर चलवाते हैं? आज उनके पापा भी नहीं है और मम्मी भी नहीं है। उनकी मम्मी 2 साल पहले एक्सपायर हो गई थी और उनके पापा अभी कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हुए हैं। तो वो इतनी परेशान है कि उसके घर के अंदर कभी कभी गैस नहीं होती है और उनकी हालत इतनी ख़राब होती है कि गैस भरवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो चूल्हे पर खाना बनाती है। चलो चूल्हे पर खाना बहुत लोग बनाते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि चूल्हे पर खाना बनाना गलत है, सही है, बहुत सारे लोग बनाते हैं और गाँव में अक्सर बनाते हैं। तो एक टाइम ऐसा होता है कि बारिश हो रही है और लकड़ियाँ सारी भीग गई है, उस टाइम पे उनके पास गैस नहीं है, तो वो खाना कैसे बनाएँगे? और जब उनके पापा थे वो उनको लेने के लिए आए कि जब तुम्हारा सारा खर्चा हम उठाते हैं, तो यहाँ पर रहने का क्या मतलब है? जब खर्चा हमें ही करना है तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। जब वो जाने के लिए तैयार हो गई तो उनकी सास ने ये बोला कि नहीं बेटा, तुम मत जाओ घर छोड़कर, जो भी है तुम्हारा ही है और हम तुम्हारे सारा का नाम कर देंगे, जो भी है तुम्हारी बेटियों का और तुम्हारा है। लेकिन उनके पापा जब एक्सपायर हो गए, तब उन्होंने किसी दिन अपने हस्बैंड को बोला होगा कि तुम काम क्यों नहीं करते, घर कैसे चलेगा, थोड़ा सा रेंट आता है उनके और उसी पर उसका घर का खर्च चलता है और 2 बेटियों की पढ़ाई भी होती है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जब मायके वाले हो तो वो अगर ले जा रहे हैं तब तो तुम मना कर देते हो कि नहीं, तुम्हारा ही सब कुछ है, तुम सब कुछ यहीं पर रहकर करो, तुम मायके मत जाओ। तो उन्होंने सोचा चलो मेरी सास मुझसे ये बातें कर रही है तो ठीक कर रही है, मैं रुक जाती हूँ। वो रुक गई। लेकिन अब उनके पापा कुछ महीने पहले ही एक्सपायर हुए हैं और तब उनके घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं, तब उन्होंने अपनी सास को बोला तो उनकी सास ने कहा कि तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो, जहाँ तुम्हारी मर्जी करे तुम चले जाओ। तो मैं सबसे यही पूछना चाहती हूँ कि दोस्तों क्या ये बात सही है? ये बात एक बार उनको खुद भी सोचनी चाहिए कि अगर उनकी बेटी होती तो क्या वो अपनी बेटी को यही बातें सिखाते और पढ़ाते? बहू क्या किसी की बेटी नहीं होती है? उसके क्या अरमान नहीं होते हैं? और मैं उस हस्बैंड को भी ये बोलना चाहूँगी कि अपनी बीवी का सपोर्ट करे, अपने बच्चों का सपोर्ट करे। मैं उनके हस्बैंड को भी यही कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा बहुत कुछ ज़रूर करें, अपने घर चलाने के लिए, अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश देने के लिए, क्योंकि बेटियाँ बहुत छोटी नहीं हैं, अब थोड़ी बड़ी भी हो गई है, कुछ टाइम के बाद में उनकी शादियाँ भी करनी है, सारा काम करना है। तो एक रेंट के ऊपर रहना और जीना और सिर्फ़ खाना खाने के लिए घर में आना, ये कोई सही बात नहीं है। दोस्तों आज मैं बस यही छोटी-सी बात आप लोगों के साथ शेयर करने आई थी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये बात सही है क्या? क्या हस्बैंड को काम नहीं करना चाहिए?
क्या वो अपनी बीवी से मायके से ही हर कुछ मंगवाते रहेंगे या मायके वाले ही उनका घर चलाते रहेंगे? अगर ऐसा होगा भी तो कब तक होगा? देखिए, जब तक बेटी के माँ बाप जिंदा होते हैं, अपनी बेटी का सपोर्ट करते हैं, बहुत सारा साथ देते हैं, लेकिन जब उनके माँ बाप ही नहीं है तो उनका सपोर्ट कहाँ से रहेगा और वो कहाँ से मांगेगी? तो फर्ज तो यही बनता है कि उनके हस्बैंड को उनका साथ देना चाहिए और कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग जो भी हैं तो अपने आप के अंदर चेंज लेके आए। और मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को देखेंगे और आपको कुछ अच्छा सजेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरी उस फ्रेंड का सपोर्ट कीजिए जिनका चैनल का नाम है कृष्णा भक्त चैनल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और उनको कुछ अच्छे सुझाव भी आप लोग दीजिए। आपको अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं उस सास को भी कहूँगी कि अपनी बहू को बेटी के समान समझे, उनको सपोर्ट करे और उनको ऐसा बिल्कुल ना बोले कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाइए। क्या जब तुम्हारी पोतियाँ बड़ी हो जाएगी तब उनके ससुराल वाले उनको ऐसा बोलेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा या उनके पिता को ये चीज़ अच्छी लगेगी? तो दोस्तों, मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपको लगी है या नहीं लगी है मुझे नहीं पता, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। कि बहुओं को भी उनका स्थान मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए। अगर वो सही हैं तो उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। और अगर उनसे कोई गलती भी हो गई है तो प्लीज़ उनको बताने की कोशिश करें, ना कि टॉन्ट मारकर उनको कुछ चीज़ समझाई जाए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।